Now we will talk about molecular orbital diagram and electronic configuration. Molecular orbital diagram and electronic configuration. This is something most important part for the एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में हमने दो सेक्शंस अब तक कंप्लीट किए. सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी and what are the conditions of LCAO linear combination of atomic orbital. सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस किया सिग्मा एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. ये दोनों सेक्शन जो हमने कंप्लीट किए ये सिर्फ थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए दिस थर्ड सेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन. एंड रिमेंबर वन थिंग, अगर आपका फर्स्ट सेक्शन कंसेप्चुअली क्लियर नहीं हुआ, अगर आपको बात दिमाग में नहीं बैठी है, तो फिर दिस थिंग इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम. तो थर्ड सेक्शन यानी क्वेश्चन वाले सेक्शन को फोकस करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपका फर्स्ट सेक्शन में जो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का फर्स्ट वीडियो बनाया है उसको प्लीज ध्यान से समझ लो. व्हाट आर एटॉमिक ऑर्बिटल, व्हाट आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, व्हाट आर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, व्हाट आर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. Whatever we had done in the first part, in this part we will be just representing it in the diagrammatic form. ठीक है, तो देखो लेट्स से मैंने लिया है एक ऑक्सीजन का एटम, ठीक है, और ये भी दूसरा भी है ऑक्सीजन का एटम. दो ऑक्सीजन के एटम्स मैंने लिए हैं, ठीक है. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2px2 2py1 and 2pz1. See, remember, many people make this mistake कि वो डायग्राम को इस तरह से बनाना चालू करते हैं. ऐसे दो लाइन बनाई, फिर ये तीन सर्कल बनाए, फिर ये एक सर्कल, फिर ये एक सर्कल. Then nothing wrong in making it like this, but एक प्रॉब्लम है, you do not get your concept clear if you do that way. See, हमने इस डायग्राम को इस तरह से बनाने का पर्पस क्या है? एक्चुअली ये एनर्जी का ऑर्डर है. 1s की एनर्जी सबसे कम होती है तो मैंने उसको सबसे नीचे लिखा है. 1s से ज्यादा एनर्जी होती है 2s की, तो 1s के ऊपर 2s को लिखा है. और 2s से ज्यादा एनर्जी होती है 2p की, एज पर द अफबाउ प्रिंसिपल एंड n प्लस एल रूल, तो हम इसको अकॉर्डिंगली लिख रहे हैं 2px2 2py1 एंड 2pz1. अफबाउ प्रिंसिपल, पहले दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे लोअर ऑर्बिटल्स में, नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे हायर ऑर्बिटल में, बाकी के इलेक्ट्रॉन जाएंगे पी में. लेकिन जब पी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो सबको पहले मिलेगा एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन का होगा पेयरिंग, दैट इज हंट्स प्रिंसिपल. तो सबसे लोअर एनर्जी वाले को मिले दो इलेक्ट्रॉन, उससे हायर एनर्जी वाले को मिले दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और उससे हायर एनर्जी वाले को मिलेंगे बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन. लेकिन तीनों की एनर्जी सेम है, इसलिए पहले सबको मिलेगा एक एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद होगा पेयरिंग. ये तो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स AO, ठीक है. अब क्या होता है, दीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, यानी एक ऑक्सीजन का 1s दूसरे ऑक्सीजन के 1s से कंबाइन होगा. दिस इज 1s2 2s2. ओके, सो व्हाट विल हैपन इज ये एक ऑक्सीजन का 1s दूसरे ऑक्सीजन के 1s से कंबाइन होगा. एटॉमिक ऑर्बिटल विल कंबाइन विद अनदर एटॉमिक ऑर्बिटल. जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है. तो लेट्स से ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए. ये जो ऑरेंज स्फीयर्स हैं, ये दो ऑरेंज स्फीयर क्या शो कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शो कर रहे हैं. लेकिन दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुए. क्लियर? सेकंड थिंग, half of them will be bonding and half of them will be anti bonding. लेट्स सपोज ये एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी का लेवल है, तो क्या होगा? एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा. बॉन्डिंग की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होगी और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से ज्यादा होगी. तो ये जो कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल बना है,
कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल, इसको हम कहेंगे बॉन्डिंग, और इसको हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग। क्लियर? दो कंबाइन हुए, दो फॉर्म हुए, जितने भी फॉर्म होते हैं हाफ ऑफ देम आर बॉन्डिंग एंड रेस्ट हाफ ऑफ देम आर एंटी बॉन्डिंग। क्लियर? ठीक है, तो बॉन्डिंग की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। ठीक है, अब नेमिंग कर लेते हैं। कौन सा ऑर्बिटल आपने यूज किया? 1s ऑर्बिटल यूज किया। विच ऑर्बिटल डिड वी यूज? 1s ऑर्बिटल। क्लियर? एस ऑर्बिटल से कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो 1s सिग्मा, 1s सिग्मा, जिसकी एनर्जी कम है वो बॉन्डिंग, जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो एंटी बॉन्डिंग। एस्टेरिक मार्क कर देंगे। क्लियर? अंडरस्टूड? चलो फिर देखो, अगर कोई डाउट है तो आगे क्लियर हो जाएगा। आगे अभी हम, और 2s से 2s मिक्स हुआ, 2s ऑर्बिटल से 2s ऑर्बिटल कंबाइन हुआ, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे। जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उसमें से एक की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में कम होगी और दूसरे की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। जिसकी एनर्जी कम होगी इसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसको हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये बॉन्डिंग की एनर्जी एंटी बॉन्डिंग के कंपैरिजन में कम हो जाएगी। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, कौन सा ऑर्बिटल मिक्स किया आपने? 2s, दिस इज 2s ऑर्बिटल। एग्रीड? s ऑर्बिटल से हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा। जिसकी एनर्जी कम है वो बॉन्डिंग, और जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो सबसे कम एनर्जी वाला इसमें से आपको कौन सा दिख रहा है? सिग्मा 1s बॉन्डिंग। उससे ज्यादा एनर्जी वाला कौन सा दिख रहा है? सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। उससे ज्यादा एनर्जी वाला कौन सा दिख रहा है? सिग्मा 2s बॉन्डिंग। और अभी तक के डायग्राम में सबसे ज्यादा एनर्जी वाला कौन सा दिख रहा है? सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। समझ में आया? तो ये एनर्जी के ऑर्डर बन गए। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो हमने एनर्जी का ऑर्डर बनाया था 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3p के बाद 4s, 3d, 4p, तो जो पूरा ऑर्डर हमने एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जीज का फॉर्म किया था वो n प्लस एल रूल के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, अब हम डायरेक्ट डायग्राम से एनर्जी का ऑर्डर निकाल रहे हैं। 1s की एनर्जी 2s से कम होगी, 1s की एनर्जी 2s से कम होगी। एग्रीड? 1s का एनर्जी 2s से कम होगा, n प्लस एल रूल। अब 1s में भी दो हैं, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग का एनर्जी कम होगा, एंटी बॉन्डिंग का ज्यादा होगा, बॉन्डिंग का कम होगा, एंटी बॉन्डिंग का ज्यादा होगा। उसमें भी s कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा। तो कितना सिंपल है, 1s का एनर्जी 2s से कम होगा। 1s कौन सा बॉन्ड बनाता है? 1s में कौन से ऑर्बिटल होंगे? सिग्मा होंगे। लेकिन क्योंकि मॉलिक्यूलर है तो अगर बॉन्डिंग है तो एंटी बॉन्डिंग भी होगा। सिग्मा बॉन्डिंग है तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग भी होगा। 1s की एनर्जी 2s से कम होती है, उसके बाद बॉन्डिंग की एनर्जी एंटी बॉन्डिंग से कम होती है, बॉन्डिंग की एनर्जी एंटी बॉन्डिंग से कम होती है। समझ में आ रहा है आपको ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं एंड वी जस्ट टेक काउंट दिस 1 2 3 4 5 6। कितने ऑर्बिटल्स हैं आपके पास? कितने ऑर्बिटल्स हैं? 6 ऑर्बिटल्स आपके पास है। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स डू यू हैव? 6। तो अगर 6 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। ओके, सो 6 1 2 3 4 5 and let's say 6। एग्रीड? चलो, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी का लेवल है। अब हमें पता है कि अगर 6 बने तो 3 बॉन्डिंग होंगे और 3 एंटी बॉन्डिंग।
जो बॉन्डिंग होंगे उनकी एनर्जी कम होगी, और जो बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग होंगे उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, इज इट राइट? इट फील्स एज इफ इट इज राइट, बट सही तो लग रहा है। देखो 1 2 3, ये जो 3 ऑर्बिटल है ये तीनों पी के बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, और ये जो 3 है पी एक्स पी वाई पी जेड वाले, ये तीनों एंटी बॉन्डिंग के हैं। बॉन्डिंग की एनर्जी कम, एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा, क्या गलत है? एक्स वाई जेड की एनर्जी तो सेम ही होती है। एक मिनट रुक के सोचो, एक्स वाई जेड की एनर्जी सेम होती है कहां पे? ये जो पी एक्स पी वाई पी जेड हमारे पास है, इन तीनों की एनर्जी सेम है इन केस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डू यू थिंक एनर्जी सेम रहेगी? डू यू थिंक एनर्जी सेम रहेगी? नहीं रह सकती है। क्यों? Z is forming the sigma bond, X and Y are forming the pi bond. सिग्मा बॉन्ड में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, मोर अट्रैक्शन लेस एनर्जी। पाई बॉन्ड में अट्रैक्शन कम होता है, मोर एनर्जी। समझ में आया? तो बॉन्डिंग में आपके पास 2p की एनर्जी, बॉन्डिंग में 2p की एनर्जी 2s से ज्यादा होगी। 2p में आपके पास 3 ऑप्शन है, 2pz, 2px, 2py। Z बना रहा है सिग्मा बॉन्ड, X और Y बना रहे हैं पाई बॉन्ड। तो अब क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड में अट्रैक्शन ज्यादा होता है कंपेयर टू पाई बॉन्ड, तो 2pz की एनर्जी कम होगी, X और Y की एनर्जी ज्यादा होगी। अब X और Y की एनर्जी, इन दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? 2px और 2py, दोनों पाई बॉन्ड बना रहे हैं, तो दोनों की एनर्जी सेम हो जाएगी। ठीक है, तो दैट्स व्हाट वी आर शोइंग इन द डायग्राम। Z की एनर्जी X और Y के कंपैरिजन में थोड़ी कम है, तो इसको हम शो करते हैं सिग्मा 2p z बॉन्डिंग, इसको शो करते हैं पाई 2px बॉन्डिंग, इसको शो करते हैं पाई 2py बॉन्डिंग। Because it is a bonding, its energy will be definitely less. But out of that, जो सिग्मा वाला है उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, और जो पाई वाला है उसकी एनर्जी कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा होगी। अब आ जाओ एंटी बॉन्डिंग में। तो क्या करें, एंटी बॉन्डिंग में भी सेम फॉलो कर लेते हैं। Z की एनर्जी कम, XY की एनर्जी ज्यादा। Z की एनर्जी कम, XY की एनर्जी ज्यादा, क्योंकि Z बना रहा है सिग्मा बॉन्ड, XY बना रहे हैं पाई बॉन्ड। इज इट राइट? वेट अ मिनट, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, ध्यान से समझना। मैं आपसे शुरू से कह रहा हूं कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं बेसिकली इसमें एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है? एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। ये दो हैं, इसके पास 50 रुपीज, इसके पास 50 रुपीज। रीडिस्ट्रीब्यूशन किया, इसके 20 रुपीज कट कर दिए, इसके 20 कट कर दिए, तो इसको 20 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका डिक्रीज कितना हुआ? 20, तो इसका इंक्रीज भी कितना होगा? 20। एक और लेते हैं, इसका एनर्जी भी 50 और इसका एनर्जी भी 50, दोनों का एनर्जी कितना है? 50। ये ग्रीन वाला इस ग्रीन वाले से कंबाइन हुआ तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। एग्रीड? समझ में आ रहा है? लेकिन इस बार हमने इनकी एनर्जी में डिक्रीज किया 30,
कितना डिक्रीज किया? 30 डिक्रीज किया, -30, तो बचेगा कितना? 20। अगर ग्रीन वाले में से दो, ग्रीन वाले दो बनेंगे, एक की एनर्जी में डिक्रीज हुआ 30, तो दूसरे की एनर्जी में इंक्रीज कितना होगा? 30। तो Z की एनर्जी का जब बॉन्डिंग बनता है तो उसमें डिक्रीज ज्यादा होता है, तो जब Z का एंटी बॉन्डिंग बनेगा तो उसकी एनर्जी में इंक्रीज भी ज्यादा होगा। यहां पे ऑर्डर है Z इज लेस, XY मोर। यहां पे ऑर्डर आएगा XY से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? Z एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। इट्स अ सिंपल लॉ ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक बार मार्किंग कर देते हैं, फिर दोबारा समझाता हूं मैं आपको। तो ये हो गया पाई 2p x एंटी बॉन्डिंग, ये पी वाई वाला ऑर्बिटल है, और वाई ऑर्बिटल हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? पाई, और इनकी एनर्जी ज्यादा है तो एंटी बॉन्डिंग। ये हो गया Z, 2pz। Z हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा, और ये एनर्जी ज्यादा है तो उसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग। अब ध्यान से सुनो मैं आपसे क्या कह रहा हूं। जो मैं आपको समझा रहा था वो ये है कि यहां पे डिक्रीज कम हुआ ना, तो इंक्रीज भी कम होगा। डायग्राम में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मतलब इन द सेंस थोड़ा आपको ऐसे कर लो तो आपको समझने में थोड़ा सा आसान रहेगा। ठीक है, आई जस्ट करेक्ट द डायग्राम अ बिट। आपको लग रहा होगा एनर्जी के डिफरेंसेस सेम नहीं है, तो मैं थोड़ा सा उसको करेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये लेवल्स थोड़े से ज्यादा हाई हो गए, तो थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं। वेल, तो यहां पे डिक्रीज कम हुआ, एक्स वाई में डिक्रीज कम हुआ, तो एक्स वाई में इंक्रीज भी कम होगा। और जेड में डिक्रीज ज्यादा हुआ तो इंक्रीज भी ज्यादा होगा। इसलिए बॉन्डिंग के केस में जेड की एनर्जी सबसे कम है, तो एंटी बॉन्डिंग के केस में जेड की एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगी। होप आई एम क्लियर। ठीक है, सो हम एनर्जी ऑर्डर में डायग्राम में क्या बोलेंगे? हम एनर्जी ऑर्डर डायग्राम्स को देख के बता देंगे। 2p बॉन्डिंग से 2p एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में ऑर्डर क्या आएगा? पाई 2p x एंटी बॉन्डिंग इक्वल टू पाई 2p y एंटी बॉन्डिंग इज सिग्मा 2p z एंटी बॉन्डिंग। क्लियर? तो ये एनर्जी ऑर्डर आपको लर्न करना है, और ये एनर्जी ऑर्डर कब एप्लीकेबल होता है? व्हेन एटॉमिक नंबर इज 8 और हायर। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनके डायग्राम के लिए हम ये एनर्जी ऑर्डर फॉलो करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कर लेते हैं, सिंपल है। लोअर एनर्जी ऑर्बिटल विल बी फिल्ड फर्स्ट, देन हायर। पाउलिस के अकॉर्डिंग एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिटल में जाएगा। एक ऑर्बिटल के जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा एंटी पैरेलल होंगे। ठीक है, तो फटाफट जैसा हमने बोला है वैसा फिल कर देते हैं। हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल होगा 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। Is it right? No, this is not right.
हम पेयरिंग नहीं कर सकते क्योंकि x और y की एनर्जी सेम है, तो पहले दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज प्रिंसिपल। 12, 13, 14, 15 एंड 16। समझ में आ गया? समझ में आ गया ये? तो ये हो गया आपके पास पाई टू पी एक्स एंटी बॉन्डिंग, पाई टू पी वाई एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा टू पी जेड एंटी बॉन्डिंग को कुछ नहीं मिला। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कर लेते हैं, यहां पे इसमें भी कर लेते हैं। 1s2 2s2 सॉरी, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2p z बॉन्डिंग, पाई टू पी एक्स बॉन्डिंग, पाई टू पी वाई बॉन्डिंग, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 2 4 6 8 10 12 14, बचे दो, दोनों को एक एक मिल जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज द एनर्जी ऑर्डर। इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? एनर्जी ऑर्डर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। ओके, डाइऑक्सीजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख लिया। क्लियर? समझ में आ गया सब कुछ? अब बिफोर गोइंग बियॉन्ड दिस, एक बार क्लियर कर लो कंसेप्ट। 1s से 1s मिला तो दो ऑर्बिटल बने, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। तो 1s से 1s मिला तो 1s बॉन्डिंग 1s एंटी बॉन्डिंग। s से हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा। तो सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। सेम इज देयर विद द 2s। p के केस में 6 ऑर्बिटल बने, 3 बॉन्डिंग 3 एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाले तीनों एक जैसे नहीं है, बॉन्डिंग वालों में से एक सिग्मा है, 2 पाई है। एंटी बॉन्डिंग वाले भी एक जैसे नहीं है, एंटी बॉन्डिंग वालों में भी एक सिग्मा है, 2 पाई है। ठीक है, तो बॉन्डिंग के केस में सिग्मा की एनर्जी कम होगी, पाई की एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी। ठीक है, अब Z सिग्मा बना रहा है, Z ऑर्बिटल सिग्मा बना रहा है और सिग्मा की एनर्जी कम है। अगर सिग्मा की एनर्जी कम है तो फिर एनर्जी में डिक्रीज ज्यादा है तो इंक्रीज भी ज्यादा होगा, इसलिए एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा 2pz की एनर्जी हाईएस्ट होगी। एंड दिस इज द एनर्जी ऑर्डर वी हैव गॉट। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटिस्ड, जब हमने ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आए? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, राइट? And because of these 2 unpaired electrons, we can simply say that ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1 और मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 1 और मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो हम उसको कहते हैं बॉन्डिंग, सॉरी पैरामैग्नेटिक। और अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक। तो डाई ऑक्सीजन, आप इस स्टेटमेंट को जरूर लिख लेना लास्ट में, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। डाई ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक, dioxygen is paramagnetic because dioxygen is paramagnetic because it has two unpaired electrons, it has two unpaired electrons in anti-bonding pi 2px and anti-bonding pi 2py orbitals. Anti-bonding pi 2px and anti-bonding pi 2py orbitals. Right? So this is why the dioxygen is paramagnetic. आगे जाके हम दो कंसेप्ट और डिस्कस करने वाले हैं, एक बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो कंसेप्ट कर ही दिया, बॉन्ड ऑर्डर मैं आगे इसको बाद में समझाऊंगा, लेकिन एक बार शॉर्ट में कर लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर मतलब दो ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड होंगे, उसको फाइंड करने का तरीका होता है हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स
माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। काउंट कर लो, आपके पास एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? यहां पे मैं ऐसे एस्टेरिक लगा देता हूं, 2 + 2 4 + 4, टोटल एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 2 बॉन्ड 2 + 2 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब 6 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है और टोटल इलेक्ट्रॉन 16 है। 8 एक ऑक्सीजन के, 8 दूसरे ऑक्सीजन के, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन ऑक्सीजन, 8 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर ऑक्सीजन, तो टोटल कितने हुए? 16 हुए। एग्रीड? अब टोटल 16 है, ठीक है, और 16 में से 6 एंटी बॉन्डिंग में, तो बचे हुए 10 किस में होंगे? बॉन्डिंग में। 10 - 6, 10 बॉन्डिंग में, 6 एंटी बॉन्डिंग में। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 4/2 = 2। इसका मतलब डाई ऑक्सीजन के बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, मतलब 2 ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 से ज्यादा है, 1 2 3, तो उसका मतलब होता है मॉलिक्यूल स्टेबल है, और जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतना ज्यादा स्टेबल होता है, राइट? कभी कभी बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल भी आ जाएगा, 2.5 3.5, ठीक है, सॉरी 2.5 1.5, नॉट 3.5, 1.5 2.5, तो इसका मतलब है उस मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस है, ठीक है, क्लियर? तो अगर आपने इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद देखो क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दिख जाएगा, साफ दिख जाएगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर किसी ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, किसी ऑर्बिटल के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। एक बार कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, उसके बाद बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो और एंटी बॉन्डिंग के काउंट कर लो, दोनों के डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर दो, Nb - Na/2, जो भी वैल्यू आया वो उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, मतलब 2 ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है या 2 ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, अकॉर्डिंगली वी कैन शो इट। ये आ गया बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 आया, इसका मतलब मॉलिक्यूल स्टेबल है, या 1.5 आया, 2.5 आया, 0 से ज्यादा आया तो मॉलिक्यूल स्टेबल है। बॉन्ड ऑर्डर 0 आया, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, ठीक है। ये पॉइंट्स मैं आगे एक बार फिर डिस्कस करूंगा, अभी मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। वेल, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये जो डायग्राम पूरा हमने बनाया, दिस इज एप्लीकेबल फॉर द एटॉमिक नंबर 8 एंड अबव। एक बार फिर इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। दिस इज 1s ऑर्बिटल, this is 1s, this is 2s orbital, this is also 2s, this is 2px, 2py, 2pz, 2px, 2py, 2pz। 1s से कंबाइन होगा 1s, 2s से कंबाइन होगा 2s, 2p से कंबाइन होगा 2p। क्लियर? नाउ understand one thing very clearly, there should not remain any doubt about this particular thing, ठीक है। 1s से 1s कंबाइन होगा, 2s से 2s कंबाइन होगा, 2p से 2p कंबाइन होगा, ठीक है। और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, ठीक है। ये बन गया 1s बॉन्डिंग और ये बन गया 1s एंटी बॉन्डिंग, ये बन गया 2s बॉन्डिंग और ये बन गया 2s एंटी बॉन्डिंग। 2p में हमने कैसे किया था? ये Z की एनर्जी सबसे कम, X और Y की एनर्जी थोड़ी ज्यादा, ये हो गया बॉन्डिंग। Z की एनर्जी कम क्यों है? क्योंकि Z सिग्मा बॉन्ड बनाता है, उसमें अट्रैक्शन ज्यादा है, मोर अट्रैक्शन लेस एनर्जी। X और Y की एनर्जी ज्यादा क्यों है? X और Y की एनर्जी थोड़ी ज्यादा इसलिए है क्योंकि X और Y जो होते हैं ये पाई बॉन्ड बनाते हैं, और पाई बॉन्ड में थोड़ा अट्रैक्शन कम होता है, अट्रैक्शन कम होता है तो एनर्जी में डिक्रीज तो होगा पर उतना नहीं होगा जितना आप सोच रहे हो, तो Z की एनर्जी में डिक्रीज ज्यादा।
एक्स और वाई की एनर्जी में डिक्रीज कम हुआ है, ठीक है, डिक्रीज कम तो इंक्रीज भी कम, और Z की एनर्जी में इंक्रीज डिक्रीज ज्यादा तो इंक्रीज भी ज्यादा। ये हमने इस तरह से पहले बनाया था, देखो यहाँ पे Z नीचे, उसके ऊपर XY, फिर XY और उसके ऊपर Z, जिसका डिक्रीज ज्यादा उसका इंक्रीज भी ज्यादा। दैट्स व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। अब ध्यान से सुनो, अगर एटॉमिक नंबर 7 या उससे कम होता है तो एक स्पेशल कंडीशन क्रिएट होती है। स्पेशल कंडीशन क्या होती है कि ये जो 2s वाला ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग वाला, मतलब अब मैं आपको समझाता हूं एक बार फिर से। ये आपके पास एंटी बॉन्डिंग Z, ठीक है, ध्यान से समझना, ये जैसा हमने पहले ड्रॉ किया था वैसे ही ड्रॉ कर दिया एज इट इज, ठीक है। इनको बीच में ड्रॉ करना है, अभी मैं फाइनल प्लेसमेंट नहीं कर रहा हूं इसलिए साइड में ड्रॉ किया है, ठीक है। और इसके नीचे कौन सा होगा, ठीक है, ये कौन सा है, एंटी बॉन्डिंग S है, और ये कौन सा है, ये सिग्मा 2p Z बॉन्डिंग है, और ये कौन सा है, ये पाई 2p X बॉन्डिंग है, और ये पाई 2p Y बॉन्डिंग है, ठीक है। अब क्या होता है जब एटॉमिक नंबर 7 और कम है, 7 से थोड़ा कम है, या 7 भी है चलेगा, तो एटॉमिक नंबर इज 7 और लेस, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होता है। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा क्योंकि प्रोटॉन कम है ना, 7 और लेस प्रोटॉन है, अट्रैक्शन कम होता है। अगर अट्रैक्शन कम है तो क्या होगा, इन केस अट्रैक्शन थोड़ा कम है तो ऑर्बिटल्स की एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी। मतलब ये वाला जो एंटी बॉन्डिंग है ये Z के बहुत पास चला जाएगा, और Z के पास चला क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि इसका न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम हो रहा है। न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम क्यों हो रहा है, क्योंकि नंबर प्रोटॉन ही कम है। ऑक्सीजन में ऐसा नहीं हुआ था, ऑक्सीजन में क्या था, इसकी एनर्जी कम थी। इसकी एनर्जी कम क्यों थी, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन थे, 9, या फ्लोरीन के पास 9 प्रोटॉन है, नियोन के पास 10 प्रोटॉन है, तो अट्रैक्शन ज्यादा है। यहां अट्रैक्शन थोड़ा कम है क्योंकि प्रोटॉन्स कम है। अभी क्या करेगा, ध्यान से देखना, ये वाला जो है ये 2s, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई तो ये अनस्टेबल हो गया, तो क्या करेगा, अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को Z के ऊपर डंप कर देगा। अपनी एनर्जी किसको दे देगा, Z को, और वापस अपनी एनर्जी कम कर लेगा, और Z को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई तो Z कहां चला जाएगा, ऊपर, ठीक है। तो यहां क्या होगा, Z होना चाहिए था यहां पे, ठीक है, और Z के ऊपर होने चाहिए थे X एंड Y, लेकिन Z जब यहां पे आया तो ये S के बहुत पास आ गया, और इस S ने इसको एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी, इसलिए ये थोड़ा ऊपर चला गया, ठीक है। लेकिन ये वाला जो Z है, इसको तो किसी ने एनर्जी न इससे वापस ली, ना इसको किसी ने एनर्जी दी, इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ, तो ये जहां था वहीं रहेगा, मतलब टॉप में, और इसके नीचे प्रेजेंट होंगे एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया 1s बॉन्डिंग, ठीक है। तो सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग एंड सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। अब नेक्स्ट यहां पे कौन आना चाहिए था, सिग्मा 2s बॉन्डिंग के बाद आना चाहिए था सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, आया भी था, लेकिन जैसे ही वो आया एस ने अपनी एनर्जी उसको डंप कर दी, और बेचारे की एनर्जी बढ़ गई तो वो ऊपर चला गया, ठीक है। तो अब एनर्जी के ऑर्डर में थोड़ा चेंज होगा, पहले हमने लिखा था Z X Y बॉन्डिंग, अब हम लिखेंगे X Y Z बॉन्डिंग,
ओके। और एंटी बॉन्डिंग में तो किसी ने एनर्जी इधर उधर कुछ किया नहीं है, तो जेड अपने जेड को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई कहां से, इस वाले एंटी बॉन्डिंग से, इसलिए थोड़ा सा ऊपर गया। बाकी जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं वो तो एज एक्सपेक्टेड जैसे पहले प्रेजेंट थे इन केस ऑफ डाइऑक्सीजन वैसे ही प्रेजेंट रहेंगे, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। सो अंडरस्टैंड द लॉजिक व्हाट आई एम सेइंग अगेन वन मोर टाइम, रट तो आप लोगे ही। जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया इन द मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक्स इट इज नॉट गिवन, राइट। वो सिंपल बोल देते हैं कि एटॉमिक नंबर 7 से कम होगा तो ये एनर्जी ऑर्डर फॉलो करना है, और 8 और हायर के लिए एनर्जी फॉलो करना है, दैट्स इट। मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं। अगर यहां पे जो एटॉमिक नंबर, ये आपके पास एटॉमिक नंबर है 8, उसकी जगह पे एटॉमिक नंबर अगर 7 होता तो ये वाला जो Z है, पहले एज इट इज डायग्राम बना लो, ये एनर्जी ऑर्डर बन गया, सब कुछ बन गया। फिर क्या हुआ, ये Z 2s एंटी बॉन्डिंग के बहुत पास आ जाता है तो ये अपनी एनर्जी इसको डंप कर देता है। जब ये इसको अपनी एनर्जी दे देता है तो ये उठ के थोड़ा ऊपर चला जाता है, ठीक है। सो दिस इज वाई जब एटॉमिक नंबर 7 और लेस होता है तो एनर्जी के ऑर्डर में थोड़ा चेंज आता है। अब ध्यान से समझो, सबसे पहले कौन आएगा, सिग्मा 1s, पहले आएगा 1s। s कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा, और s से कौन से ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग, एग्रीड। 1s से ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, 2s। 2s कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा, कौन से बॉन्ड बनेंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, एग्रीड। अब आएंगे 2p ऑर्बिटल्स, पहले आएंगे 2p के बॉन्डिंग और फिर आएंगे 2p के एंटी बॉन्डिंग। अब जब 2p के बॉन्डिंग आएंगे तो पहले कौन आना चाहिए, बाय रूल z पहले आना चाहिए, x और y बाद में आने चाहिए, क्योंकि z सिग्मा बॉन्ड बनाता है, z की एनर्जी कम है। लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एंटी बॉन्डिंग वाला z का एनर्जी चेंज हो गया, तो अब आ जाएगा पाई 2px pi 2px bonding and pi 2py, this is bonding, pi 2py bonding and pi 2px bonding and pi 2py bonding। उसके बाद आएगा सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग, क्लियर, सॉरी बॉन्डिंग नॉट एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग वाले हो गए। एंटी बॉन्डिंग में तो सेम ऑर्डर रहता है जो ऑक्सीजन में था, पाई 2px बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग एंड सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। तो सिर्फ इसका चेंज है। जब ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा था तो पहले आया था Z, उसके बाद आया था XY इन केस ऑफ बॉन्डिंग, राइट। एंटी बॉन्डिंग में तो सेम था पहले भी। जब अगर एटॉमिक नंबर 7 या उससे कम होगा तो क्या हो जाएगा, Z XY के बाद में आएगा, क्लियर। सो दिस इज द एनर्जी ऑर्डर, ठीक है। तो एक बार प्रैक्टिस कर लें एनर्जी ऑर्डर्स की। तो हमारे पास है एटॉमिक नंबर 8 और हायर, क्या है हमारे पास, एटॉमिक नंबर 8 और हायर। तो सबसे पहले सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, 1s। 1s से ज्यादा किसकी होती है, 2s। 2s से ज्यादा किसकी होती है, 2p। 2p में कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, पहले z लिखूंगा क्योंकि वो न्यूक्लियर एक्सिस पे है, उसके बाद लिखूंगा x एंड y, क्लियर। 1s, s ऑर्बिटल हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा। अगर एक बॉन्डिंग बनाए तो एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी बनेगा। 2s कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा, अगर एक बॉन्डिंग बनाए तो एक एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा।
Z न्यूक्लियर एक्सिस पे है तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा। Z न्यूक्लियर एक्सिस पे है तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा। और X और Y कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड। तो सिग्मा 2p Z बॉन्डिंग एंड पाई 2px बॉन्डिंग एंड पाई 2py बॉन्डिंग, दोनों की एनर्जी सेम होगी। Z की एनर्जी में डिक्रीज ज्यादा हुआ इसलिए इंक्रीज भी ज्यादा होगा, सिग्मा 2pZ एंटी बॉन्डिंग। X और Y की एनर्जी में डिक्रीज कम हुआ है, राइट, तो इंक्रीज भी कम होगा, पाई 2px एंटी बॉन्डिंग एंड पाई 2py एंटी बॉन्डिंग। अंडरस्टूड। दिस इज द एनर्जी ऑर्डर वी हैव प्रैक्टिस्ड। अब अगर मैं यहां पे चेंज करता हूं, एटॉमिक नंबर 8 की जगह कर देता हूं 7, ठीक है, 8 की जगह क्या कर दिया, 7, तो एक माइनर चेंज होगा। ये जो Z है यहां पे, ये Z इस बाजू वाले S से थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी लेके ऊपर चला जाएगा। X और Y जो है इनसे थोड़ा ऊपर चला जाएगा। दैट्स हाउ XYZ बॉन्डिंग और XYZ एंटी बॉन्डिंग आ गए। XYZ बॉन्डिंग एंड XYZ एंटी बॉन्डिंग, और एटॉमिक नंबर 8 एंड हायर होता है तो क्या होता है, ZXY बॉन्डिंग एंड XYZ एंटी बॉन्डिंग। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, देखो नाइट्रोजन का, ठीक है, सपोज ये नाइट्रोजन एटम है N, ये भी नाइट्रोजन एटम है N। अब क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12, sorry, let me correct here, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये है पाई 2p x बॉन्डिंग, ये है पाई 2p y बॉन्डिंग, और ये है सिग्मा 2p z बॉन्डिंग। ये है पाई 2p x एंटी बॉन्डिंग, ये है पाई 2p y एंटी बॉन्डिंग, और ये है सिग्मा 2p z एंटी बॉन्डिंग। समझ में आया। अब देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दो, 2 + 2 4 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12 + 2 14, टोटल 14। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इज देयर एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यू कैन सी इन द डायग्राम और इन द कॉन्फ़िगरेशन। सभी ऑर्बिटल्स के पास दो दो इलेक्ट्रॉन है, सभी ऑर्बिटल्स के पास दो दो इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या हुआ, सभी ऑर्बिटल के पास दो इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो डायमैग्नेटिक हो गया। बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है, सिंपल है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2 4, 14 में से 4 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में, मतलब 10 बॉन्डिंग में होंगे, तो 10 - 4 इज 6, 6/2 = 3। इसका मतलब डाई नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। इसका मतलब दो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। बॉन्ड ऑर्डर 1 से ज्यादा आ रहा है, 0 से ज्यादा आ रहा है, स्टेबल होगा, राइट। होप द कंसेप्ट्स आर क्लियर। ये दो कॉन्फ़िगरेशंस आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंग द वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे नाइट्रोजन में किया और यहाँ पे ऑक्सीजन में हमने इलेक्ट्रॉन का फिलिंग किया, तो उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
अब अगर बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा है तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। ये कंडीशन कभी होती नहीं है, लेकिन ये कंडीशन हो सकती है कि बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन अगर एंटी बॉन्डिंग के इक्वल है तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 से ज्यादा आया, पॉजिटिव आया 1, 1.5, 2, 2.5, 3, तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर आएगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, राइट। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है, नेगेटिव ऐसे कभी होता नहीं है, बट वी जस्ट मेंशनड इट, ठीक है, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकते, पहले तो बॉन्डिंग में ही जाएंगे ना। तो ऐसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, वो नेचर में फाइंड नहीं हो सकता, वो स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है। देखो जैसे He2, मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि हीलियम मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनता। तो पहले क्या आएगा, 1s। 1s कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। फिर क्या आएगा, 2s। 2s में भी क्या पहला है, 2s कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा, पहले बॉन्डिंग और फिर एक एंटी बॉन्डिंग। दिस इज 2 + 2 4। हीलियम, एक हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 हीलियम के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 बॉन्डिंग में 2 एंटी बॉन्डिंग में, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, हाफ ऑफ 2 - 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हाफ ऑफ 2 - 2 इज इक्वल टू 0, बॉन्ड ऑर्डर 0, हीलियम कैन नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। डाई हाइड्रोजन हो सकता है, डाई क्लोरीन हो सकता है, डाई फ्लोरीन हो सकता है, डाई नाइट्रोजन हो सकता है, लेकिन डाई हीलियम नहीं हो सकता अंडर एनी कंडीशन। क्यों, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, 2 हीलियम के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। बॉन्ड ऑर्डर 1, 2, 3, बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो सिंगल बॉन्ड, 2 है तो डबल बॉन्ड, 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड। और अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। 1 पॉइंट इज नॉट मेंशन्ड हियर। अगर बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल है 1.5, 2.5, तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल में रेजोनेंस पॉसिबल है। बॉन्ड ऑर्डर के एक और पॉइंट इसमें मेंशन नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू 3 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता है, राइट। चलो नेक्स्ट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यू हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक। अगर पैरामैग्नेटिक है तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन, स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन, राइट। तो ये जो बोर मैग्नेटॉन हमारे पास है, ये एक यूनिट है टू मेजर द डाइपोल, टू मेजर द मैग्नेटिक मोमेंटम, राइट। तो बोर मैग्नेटॉन मैग्नेटिक मोमेंट मेजर करते हैं। अब n का मतलब क्या है, n का मतलब है नॉट टोटल इलेक्ट्रॉन, नॉट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट इज टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हम लिखेंगे 2 × 2 + 2, क्लियर। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक तो उसको मेजर कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन इज द यूनिट टू फाइंड द मैग्नेटिक नेचर, ठीक है। अब इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आपके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जब आप फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर कितना आएगा आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, समझो ध्यान से। n का वैल्यू 1 है तो यहां लिखो 1 × 1 + 2, n का वैल्यू 2 है तो लिखो 2 × 2 + 2, n का वैल्यू 3 है तो लिखो 3 × 3 + 2। लेकिन अगर हम इसका शॉर्टकट ट्रिक बना ले तो कैसा रहेगा, मतलब बार बार मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो सिंपल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, 1, 2, 3, 4, 5, तो डेसिमल के पहले लिख दो 1, 2, 3, 4, 5,
और फिर लगा दो डेसिमल 0.78899। तो डेसिमल के पहले क्या आएगा, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है उतना आएगा। डेसिमल के बाद कितना आएगा, अगर 1 है तो 0.7, बाद वाले में 0.8 और लास्ट वाले में 0.9। ये कुछ भी नहीं है, इसके मैथमेटिकल सॉल्यूशंस हैं जो हमने रट लिए हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द मैग्नेटिक नेचर। सो दिस इज वेयर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी कंप्लीट्स, ठीक है। थियरी कंप्लीट हो गया है, इसका प्रैक्टिस हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे, राइट। वी हैव डन ऑल द फंडामेंटल्स, वी हैव डन ऑल द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, उसको कैसे फाइंड करते हैं, दैट्स एवरीथिंग वी हैव डन। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन प्रैक्टिस।